आप सभी लोगों का हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप में मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आज मैं एक LG का सेट लेकर के आया हूं, उस पर वीडियो है और इस LG के सेट में मैं दिखाने का प्रयास किया हूं कि फॉल्ट कुछ और होता है और सिम्टम्स कुछ और दिखते हैं। तो देखें आज के इस सेट में, देखें अब हमारे पास एक सेट है 32LD460 और इस 32LD460 में क्या प्रॉब्लम है हम पहले मेंस कोड लगा करके फर्स्ट स्कैन करेंगे। देखें आप, हमने मेंस कोड लगाया फर्स्ट स्कैन के लिए। यहाँ देखें कोई रेड लाइट नहीं आ रही है और सेट बंद है, इन द सेंस इसकी पावर सप्लाई ख़राब है। तो क्या सच में पावर सप्लाई ख़राब है? हमने पहले स्कैन में पाया कि इसकी पावर सप्लाई ख़राब है, मतलब रेड लाइट नहीं आ रही है, कोई हलचल नहीं दिख रही है, तो जाहिर सी बात है पावर सप्लाई ख़राब होगी। अब आगे हम सेकंड स्कैन में देखते हैं क्या सिम्टम्स है। तो देखें मैंने इसके ढक्कन को खोल के रखा है, इसको मैंने ओपन किया और ये देखें ये डबल LVDS वाला सेट है। डबल LVDS वाले सेट में हमको सिम्टम्स प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम चेक करेंगे एक बार इसको कि पावर सप्लाई ऑन है या नहीं ऑन है, और इस पावर सप्लाई ऑन है या नहीं जानने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ कहीं पे 3.3 या 12 वोल्ट आ रहा है अथवा नहीं। देखें ये कहीं पे भी हमको 3.3 वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम सॉकेट को दोबारा निकालेंगे और सॉकेट को दोबारा निकाल करके भी चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे 3.3 कहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे पहला वोल्टेज जो बनता है वो 3.3 बनता है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3.3 वोल्टेज कहीं नहीं बनता है। तो क्या पुष्टि हो गई कि सप्लाई ख़राब है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं इसको देखूंगा कि क्या यहाँ पे 300 वोल्टेज आ रहा है। देखें यहाँ पे 328 वोल्टेज आ रहा है और ये भी देखना है कि क्या ये वोल्टेज चार्जिंग में है या डिस्चार्ज हो रहा है। देखें ये चार्ज में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई ख़राब है, पर फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमने कनेक्टर को निकाला, कनेक्टर को निकाल के उसके बाद फिर हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे 3.3 आ रहा है। देखें मीटर पे आप फोकस करें और मीटर पे फोकस करेंगे, देखें यहाँ पे 3.3 वोल्ट आपको प्राप्त हुआ एक जगह, और जब हम इसको लगा देते हैं तो 3.3 प्राप्त नहीं होता है। तो हम एक बार दोबारा रिकन्फर्म करेंगे कि क्या यहाँ 3.3 वोल्टेज आ रहा है। देखें यहाँ 1 2 3 4 पाँचवें टर्मिनल पे 3.3 आ रहा है और छठे टर्मिनल पर भी 3.3 आ रहा है। अब देखें पहले ऐसा लग रहा था कि सप्लाई ख़राब है क्योंकि यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा था, और अभी हमने इसको चेक किया तो सप्लाई यहाँ 3.3 आ रहा है। वापस हम इसे बोर्ड में लगाएंगे और देखेंगे क्या पाँचवें और छठे नंबर पे सप्लाई आ रहा है। देखें यहाँ 1 2 3 4, ये पाँचवें नंबर पे फिर भी सप्लाई गायब है। यहाँ देखें अब सप्लाई गायब है, और जब यहाँ मुझे ऐसा पता चल रहा है कि इसके बोर्ड में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्लाई ओके है। अगर सप्लाई ख़राब होती तो यहाँ 3.3 वोल्टेज जो प्राप्त हुआ है हमें वो नहीं होता। और अब देखें हमने एक बार बोर्ड में लगा दिया, उसके बाद 3.3 तब तक नहीं आएगा जब तक हम इसके शॉर्टिंग को हटाएं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 3.3 आ रहा है कि नहीं। देखें लगा दिया बोर्ड में इस सॉकेट को, तो आप देखें 3.3 गायब हो गया। वोल्टेज को इस कनेक्टर को जब बोर्ड में लगा देता हूँ तो ये 3.3 गायब हो गया, लेकिन ये तब तक गायब रहेगा जब तक हम इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। पावर सप्लाई को हम डिस्चार्ज करेंगे और सॉकेट में नहीं लगाएंगे। देखिए मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, देखिए मैंने डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज करने के बाद हमको इस कनेक्टर को नहीं लगाना है और फिर हम इसको यहाँ लगा दिए। अब देखें यहाँ क्या 3.3 आ रहा है पाँचवें नंबर पे। ये देखें आप मीटर की तरफ फोकस करें, 3.3 यहाँ वापस आपको प्रेजेंट मिल रहा है 5 और 6 पे। और अगर हम इसको बोर्ड में एक बार लगा देंगे, फिर वापस इसको निकालेंगे
और फिर देखेंगे तो ये 3.3 यहाँ से गायब हो जाएगा। देखें यहाँ पे 3.3 अब यहाँ गायब हो गया। तो ये मतलब मैं ये चेकिंग से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा बिल्कुल ही ना सोचें कि जो सिम्टम्स दिख रहा है प्रॉब्लम बिल्कुल वही होगी। प्रॉब्लम कहीं और होती है और सिम्टम्स कुछ और ही दिखते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें चेक करते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। हमने देखा कि जब हम सप्लाई वायर को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो सप्लाई फिर गायब हो जा रही है, और अगर डिस्चार्ज करते हैं हम फ़िल्टर को, वापस चेक करते हैं तो 3.3 प्राप्त होता है। अब सवाल ये आता है कि जब हम मदरबोर्ड में लगाते हैं तब हमारी सप्लाई ड्रॉप हो जाती है, तो इसका मतलब मदरबोर्ड में प्रॉब्लम। अब चेक करते हैं मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आएँ देखें, इस मीटर को हमने किया बजर पे, और चूँकि दोस्तों ये LG का सेट है तो बहुत आसान होता है इसकी चेकिंग थोड़ी सी, क्योंकि PF से इसकी शॉर्टिंग आसानी से पता चल जाती है। तो जितने भी PF हैं हम उसको चेक कर डालेंगे। यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं दिख रही, यहाँ देखिए यहाँ शॉर्टिंग दिखा, ये PF शॉर्ट दिखा, इसका मतलब कार्ड में प्रॉब्लम पकड़ में आ गया। आगे देखें, ओ माय गॉड, ये भी PF शॉर्ट बता रहा है। आगे ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये सारे PF शॉर्ट बता रहे हैं। तो क्या सारे शॉर्ट हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें ज़्यादातर ये दोनों PF ख़राब होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये दोनों PF ज़्यादातर ख़राब होते हैं इस डबल HDMI वाले कार्ड में। तो हम इस PF को ओपन करेंगे और इस PF को ओपन करके देखेंगे क्या शॉर्टिंग निकल जाती है। देखें, हमने PF को ओपन किया और फिर हम चेक करेंगे क्या हमारी शॉर्टिंग निकल गई। देखें, शॉर्टिंग निकल गई, वेरी गुड। और क्या ये PF शॉर्ट है? देखें, ये PF शॉर्ट है। इस PF को हमने निकाल दिया और शॉर्टिंग हमारी यहाँ से निकल जाती है। देखें, ये जो PF शॉर्ट बता रहे थे, ये सारे PF शॉर्टिंग निकल गई। तो अब हम देखते हैं क्या हमारा सेट ऑन होता है। यहाँ देख पा रहे हैं आप कि एक PF शॉर्ट था यहाँ पे, और जब ये PF की शॉर्टिंग निकाल दिया तो अब हम देखने का वक्त आ गया कि क्या हमारा सेट ओके हो जाता है। रिज़ल्ट का वक्त आ गया। तो रिज़ल्ट के लिए अब हम इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे सॉकेट को अंदर, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सेट ओके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो शॉर्टिंग थी वो पता चल गई। अब हम इसको लगाते हैं और सेट को ऑन करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं रिज़ल्ट क्या कहता है, क्या ये सेट ऑन हो जाता है। ओ माय गॉड, आप यहाँ देख पा रहे हैं सेट ये ओके हो गया। देखें, रिज़ल्ट आपके सामने है। और अगर हम इसमें HDMI लगाएंगे या AV लगाएंगे तो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। देखें, रिज़ल्ट भी आ गया। स्क्रीन छोटी है, जूम करना पड़ेगा, इससे बेहतर ही है कि हम दूसरे मोड पे इसे करके देख लें। AV2 किया हमने, और सेटअप बॉक्स के वायर को हम AV2 पे भी लगाएंगे और देखेंगे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। ये देखें, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से मैं इस वीडियो में ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब हमने इसको फर्स्ट स्कैन किया तो कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सप्लाई ख़राब है। अब सप्लाई ख़राब है, इसकी 100% पुष्टि होने के बाद भी आप अगले स्टेप पे जाएं। जैसा कि मैंने ट्रेनिंग में बताता हूं आपको कि जब सप्लाई ख़राब होगी तो 3.3 वोल्टेज भी नहीं बनेगा, EMI वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अगर EMI आपने चेक कर लिया, स्विचिंग प्रोसेस चेक कर लिया, उसके बाद आप चेक करें कि जिसका फर्स्ट वोल्टेज बनता है 3.3 वो बन रहा है कि नहीं। और अगर फर्स्ट बन रहा है तो समझ लें कि सप्लाई आपकी ओके।
अब आगे यहाँ आपने देखा कि फर्स्ट वोल्टेज बन रहा था, लेकिन फर्स्ट वोल्टेज बनने के साथ में जब हम उसे कार्ड के साथ कनेक्ट कर रहे थे तो वो वोल्टेज चला जाता था और सेट ऑन नहीं हो रहा था। मुझे पता चल गया कि इसमें कार्ड में कहीं न कहीं शॉर्टिंग है। और देखें ये जो शॉर्टिंग हमने निकाला, जब शॉर्टिंग आपको प्राप्त हुई यहाँ पे मीटर से, तो वो शॉर्टिंग निकालने के बाद, पीएफ निकालने के बाद खुद ब खुद ये सेट ऑन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से समझें कि एलसीडी एलईडी के प्रॉब्लम में सिम्टम्स कुछ और दिखते हैं और प्रॉब्लम्स कुछ और होती है। तो हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें और तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो हमारी ऑफ़लाइन ट्रेनिंग पालघर मुंबई में है। जो भी भाई ऑफ़लाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल के साथ में, वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना सीट बुक करा लें। लिमिटेड सीट है, इसलिए